था दोस्तों मैथ से आया था, जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 18:25 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अगर आपको ज्यादा समझाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जो है डायरेक्ट आपको आंसर बताता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाता है। आप यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन अगर तेजी से निकल जाए तो आप पॉज करके वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका यहाँ पे आंसर होता है वो 40 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द वैल्यू ऑफ 47/11 डेसिमल फ्रैक्शन पूछा था। ठीक है, तो 47/11 का जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 4.27 बार। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा उनका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर होता है वो 180, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 6 यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो 14 ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से जो मैंने बी मार दिया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ बनेगा, तो ये वाराणसी में बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, तो ये जो मैग्नेटाइट होता है ना वो सबसे लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, तो मैग्नेटाइट आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका देखिए भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में जो है बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, तो ये जो योजना है वो मेक इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन था जो कि 114 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर होता है इसमें से जो आपका जीवाश्मी ईंधन नहीं है पूछा गया था, तो परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्मी ऊर्जा नहीं ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका एक और आपका मैथ से आया था जिसमें 50% जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका 17 का जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन बी हो जाता है। 18 का जो है तुर्किस्तान का जो है राजधानी पूछी गई थी, तो ये जो असाक बात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 19 का जो ऑप्शन सी आपका 84 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लोकसभा में देखिए अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो है 131 सीट जो है वो रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया था तो 84 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। जनजाति के लिए पूछा जाता तो फिर 47 जो है आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आता है कि पाटो नॉर्वे निम्नलिखित में से जो है किस देश की राजधानी है, तो ये जो है बेनिन देश की राजधानी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मैग्नेटाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो मैग्नेटाइट रेत से जो है ये थोरियम खनिज जो है प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर आता है दोस्तों कि हु इज द ऑथर ऑफ द मतलब कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, तो ये मलाला यूसुफजई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से आता है जहाँ पे 10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा डाउट अगर आपको लगे तो आप जो है सॉल्व करके भी जो है आप देख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको जो ऑफिशियल क्वेश्चन के साथ जो है आंसर की प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आपको कुछ अगर आंसर गलत लगे तो आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट में जो आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो ये विशाखापट्टनम है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से आता है दोस्तों जहाँ पे 3, 5, 6, 7 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। एक और आपका रीजनिंग से जहाँ पे 7, 9, 9, 2, 0 जो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईर्षानिंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था, तो ये जहांगीर ने किया था, तो ऑप्शन सी जहांगीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका श्रृंखला को पूर्ण करना था रीजनिंग से, जहाँ पे 31 जो ऑप्शन डी आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था दोस्तों कि दिए गए विकल्पों यानी यहाँ पे कांसा जो है 35 का कांसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक शब्द का जो आपका यहाँ पे चयन करना था। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से आता है 36 में जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र को देख लीजिए पहले ढंग से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन बी हो जाता। 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि यहाँ पर जो है रीजनिंग से था जहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, सी ए फिर ग्रेटर देन एम जी ऐसे आपका होता। ठीक है, उसके बाद जो आपका निम्नलिखित में से किसे 2020 का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती में दिया गया, ये पूछा गया था, तो कुश्ती में जो ये विनेश फोगाट को दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2020 में जो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन था दोस्तों जहाँ पे 70 किग्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में जो आपका करेक्ट होता है कि कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो देखिए मृत ज्वालामुखी जो है ये माउंट पोपा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो कौन से पंचायतों की वित्तीय स्थिति को जो है वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का जो है गठन कर सकता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इन्होंने मैंने डी मारा लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, संबंधित राज्य का जो पंचायती राज्य मंत्री जो होते हैं वो पंचायत के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का जो गठन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कोरोना रोग यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो ये केरल में मिला था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक आपका मैथ से आया था जिसका 46 का ऑप्शन डी 16 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद जो है 47 में आपका पूछा गया था कि किस संस्थान ने जो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 42 जो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रीजनिंग से था आपका प्रश्न। उसके बाद 49 में भी एक आपका रीजनिंग से था। ठीक है, जिसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 50 की बात कर ले जहाँ पे आपका पूछा गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, ये बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, डाइक्लोरोवांस साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से जो किस प्रकार की दवा है, तो देखिए ये जो कीटनाशक दवा है। ठीक है, तो कीटनाशक जो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से था 51 में, तो 51 का जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लेना निम्नलिखित श्रेणी में से अगली संख्या क्या होगी, तो 21 जो है इसके बाद आपका अगली संख्या होता, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से था जहाँ पे 7/8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से था जहाँ पे आपका जो है 8 जो है करेक्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था दोस्तों कि 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 ऐसी संख्या जो 6 से जो है पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से था जहाँ पे ऑप्शन ए 43 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, देखिए यहाँ पे जो है पहले घटित हुआ था, बाद के बाद नहीं पूछा गया था, ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बच्चों ने जो दांडी मार्च मार के आया है, तो उनका जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता से पहले जो है ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो है ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वर्मा जो ये किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग से था दोस्तों जहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सही विकल्प चुनना था, जहाँ पे 479 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका सीरीज आई थिंक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि क्रिकेट कंट्रोवर्सी एंड क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटनाओं पर कौन आधारित है, मतलब ये कौन आधारित है, तो ये सौरव गांगुली जो आधारित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सही विकल्प चुनना था, जहाँ पे 65 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आप क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछा गया था, ठीक है, तो देखिए जो वाटर इमेज यहाँ पे बनेगा वो आपका इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेना इंडिया का जो वाटर इमेज बनता है वो इस प्रकार से बनता है, वही अगर मिरर इमेज पूछता तो फिर अलग बन जाता। नेक्स्ट आपका देखिए 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 5 होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आता है दोस्तों कि नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से था 68 का जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका 69 का था यहाँ पर कि जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक आपका दिया हुआ था इस प्रकार से, निम्न प्रकाश की गति न्यूनतम जो ये किसमें होगी, तो देखिए जो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होता आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है कांच में होता, लेकिन यहाँ पे जो आपका भिन्न भिन्न प्रकार से जो है आपका क्रमशः दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन डाइसल्फाइड में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन सी हो जाता। 81.54 जिन्होंने भी मारा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 71 की बात कर ले तो ऑप्शन सी 10% जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट आपका है कि क्वेश्चन नंबर 72 कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोष कर बनाता क्या बनाता है, तो ये नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका दोस्तों पालघाट ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो पालघाट है ना ये कोयटुंबर एवं पलक्कड़ के बीच में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चों ने जो है पुणे एवं मुंबई में मारा है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 तो आप जो ये चेक कर लेना गूगल पर और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। मैं आपको जो है पूरा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, आप चेक कर लेना कि ऑप्शन डी भी हो सकता है कि आपका सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 75 की अगर बात कर ले दोस्तों तो 75 में आपका रीजनिंग में जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले एक और रीजनिंग से था जहाँ पे 14 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका मैथ से क्वेश्चन आया था जहाँ पे 0.36% हानि जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से था जहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता 78 का ये। नेक्स्ट आपका एक और आपका रीजनिंग से था दोस्तों जहाँ पे जो आपका एल जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और मैथ से था जहाँ पे 6 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलनाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता था, वे जो किससे संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और मैथ से आया था जहाँ पे 80 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना व केंद्र में क्या में पाए जाते हैं, तो ये आपके पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जो विषम शब्द छाटना था जहाँ पे बर्मिंघम जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ब्रुसेल्स मैड्रिड और पेरिस ये सब जो है आपका राजधानी बर्मिंघम जो है शहर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्थितिज वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो ये जो आपका है वो दाब घटना और तापमान बढ़ाना ये जो है आपका आदर्श है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यूरिया को जो है उपयोग किया जाता है, तो यूरिया को जो है किसमें उपयोग किया जाता है, तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन के रूप में जो है इसे यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए उस सब को चुनिए अन्य से भिन्न है, तो एक्स वाई जेड जो है वो अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका एक और मैथ्स या रीजनिंग से था प्रश्न ये दोस्तों जहाँ पे 8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। एक आपका मैथ्स से क्वेश्चन था जहाँ पे 2√x ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 था दोस्तों कि एक आपका जो है डिनोट से था, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न था। नेक्स्ट आपका देखिए दी गई आकृति को जो सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो जो सही प्रतिबिंब आपका होता है वो ऑप्शन सी हो जाता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 101 का जो आपका होता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दरार घाटी से बहती है, तो ये नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
102 में जो रीजनिंग में सही होता है वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, तो ये के सिवान है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों एक रीजनिंग से जहाँ पे 5, 31, 19, 25, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है एक और दोस्तों कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, तो देखिए ये जो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और रीजनिंग से था जहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद आपका मैथ से था कि 8 के प्रथम 15 गुणांक का औसत क्या होगा, तो ये 64 होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आपका देखिए पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो ये फिलीपींस देश की जो है मौद्रिक इकाई है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, तो ये जेसिंडा अर्डन ने जीता, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से था जहाँ पे 756 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रथम 10 आबादी संख्या का औसत जो है वो 12.9 होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला जो है प्रतिछारी पूछा गया था, तो ये IgA होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से था जहाँ पे 25 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, तो ये महिला समृद्धि योजना है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21, ये मैथ से जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो 27.30 होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 में जो था वो किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो ये PV नरसिम्हा रॉय के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से था जहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता। 128 की बात कर ले तो 120 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद आपका था कि राजा रवि वर्मा कौन थे, तो ये चित्रकार थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 130 की बात कर ले पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है वो अति सिंचाई है, यानी ओवर इरिगेशन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक रीजनिंग से जहाँ पे ये रीजनिंग जो आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। देखिए ये एक्जैक्ट क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लीव कर देता हूँ। इसका आई थिंक ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये दोनों में मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका देखिए 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जिसका गुणनफल जहाँ पे 994 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद एक और आपका मैथ्स आता है दोस्तों जहाँ पे आपका 2 संख्या में से छोटी संख्या की बड़ी संख्या को 2/3 है, यदि इसका योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो 16 होगा, ठीक है, 16 नहीं आई थिंक यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 36 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये भीमराव अम्बेडकर ने लिया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे जो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन है संकलन समिति जो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों 136 भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ था, तो ये 2002 से प्रभावी हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से जो पुरस्कृत किया गया है, तो ये राजकुमार जोशी को, राजेंद्र कुमार जोशी को जो है पुरस्कृत किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको फिर से प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज चुनना था, जहाँ पे ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता। एक और रीजनिंग से आपका आया था जहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो ये चिकन फॉक्स होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरण है, तो ये कोयला जो है गैर नवीकरण है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 106 की बात कर ले आप देख लीजिए जहाँ पे आपका ये देखिए मिलान करना था, ठीक है, सुमेलित करना था, तो आई डू आई व्हाट डू आई लेखक के जो लेखक है ये रघुराम राजन है, व्हाट डू आई डू जो है ये रघुराम राजन की पुस्तक है। और सेकंड में जो आपका माई कंट्री माई लाइफ दिया हुआ है तो ये किसका है, LK आडवाणी का पुस्तक है, ठीक है, तो इसके जो लेखक है LK आडवाणी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। और उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक जो है किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि सफेद सोना, सोना पीतल, उसके बाद क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है, व्हाइट गोल्ड दिया हुआ है, फिर गोल्ड, फिर आपका पीतल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका तांबा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। जिन्होंने भी मारा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट